कतर का अल उदीद एयरबेस पे अमेरिकन सैनिकों की संख्या बढ़ाकर करीब करीब 50,000 तक करने की बात की जा रही थी। मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी आ गए हैं, B-2 बॉम्बर्स आ गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हॉर्मस की खाड़ी में आया है, साथ में F-35 रेडी हैं और इजराइल का भी F-35 और बाकी विमान और एयर फ्यूल टैंकर्स इस समय बिल्कुल तैयार है। इस समय ट्रंप का एक ट्वीट आया है और ट्रंप के इस ट्वीट के ऊपर चर्चा करनी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके हैं, हजारों को गोलियां मारी गई हैं आयतुल्लाह खमनई के द्वारा। और मैंने ये भी कहा था कि ये खेल पूरा का पूरा जो रचाया गया है CIA और मोसाद के द्वारा रचाया गया है। तो ये भी दूध के धुले नहीं है, मैं आपको बता दूं। ना तो अमेरिका दूध का धुला है, ना इजराइल दूध का धुला है, लेकिन लोगों के ऊपर जो गोलियां बरसाई जा रही हैं वो भी ठीक नहीं है। अब मैं ट्रंप के उस ट्वीट की बात करना चाहूंगा, उस मैसेज की बात करना चाहूंगा जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं आपके सामने इस प्रोग्राम को लेकर आऊं। क्या हो रहा है? वेनेजुएला को टेक ओवर करने के बाद ईरान के अंदर सत्ता में परिवर्तन, द पावर चेंज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और इस बात की पुष्टि आज जो मिस्टर मर्स हैं, जो जर्मनी के चांसलर हैं, जो भारत की यात्रा पर हैं, उन्होंने कहा है आज इंडिया में कि अयतुल्ला खमनई's डेज आर नंबर्ड, बस कुछ ही दिनों का वह मेहमान है। ये बात चांसलर मर्स ने भारत में कही है, आज कही है। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा, वो जो छोटा सा 4-5 लाइनें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर सारा का सारा अर्थ छुपा हुआ है कि अल्टीमेटली अमेरिका शायद ईरान के ऊपर बड़ा अटैक करने जा रहा है, बहुत बड़ा, और ये इजराइल के साथ मिलकर होगा। और ये कभी भी हो सकता है, आज रात को भी हो सकता है, ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। वो टाइमलाइन मेरे पास नहीं है, वो टाइमलाइन सिर्फ ट्रंप के पास है। ट्रंप ने क्या कहा है, गौर फरमाइएगा। डोनाल्ड जे ट्रंप का ये ट्वीट 13 जनवरी 8:13 क्या कह रहे हैं, सुनिए गौर से। ईरानियन पेट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, सेव द नेम्स ऑफ किलर्स एंड अब्यूजर्स, दे विल पे ए बिग प्राइस। आई हैव कैंसल्ड ऑल मीटिंग्स विद ईरानियन ऑफिशियल्स अंटिल द सेंसलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप। हेल्प is on its way. MEGA, make Iran great again. Listen to me. MEGA, make Iran great again. President Donald J. Trump. ये अभी कुछ देर पहले का ट्रंप। मैं इसको आपको जो पूरा ट्रंप का ये ट्वीट है, मैं से आपको हिंदी में भी बता देता हूं। जिनको ये अंग्रेजी में पूरा समझ ना आया हो तो मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद पूरा दे देता हूं। क्या कहते हैं, ईरान के देशभक्तों, अपने प्रोटेस्ट जारी रखो, कंटिन्यू रखो, अपनी इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लो, अपनी इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लो, हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभाल कर रखो, लिख कर रखो। जिन्होंने आपकी हत्या की है, जिन्होंने आप पर अत्याचार किया है, उनके नाम संभाल कर रखो, लिख कर रखो। अब उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक प्रोटेस्टर्स की हत्याएं बंद नहीं हो जाती, मर्डर्स बंद नहीं होते, अब मैं ईरानी ऑफिशियल के साथ कोई मीटिंग नहीं करूंगा। मदद आ रही है, हेल्प इज ऑन द वे। जो वर्ड लिखा है इंग्लिश में, हेल्प इज ऑन द वे, मदद आ रही है, रास्ते में है। और मेक ईरान ग्रेट अगेन, और मैं आ रहा हूं, इंतजार करो, प्रोटेस्ट जारी रखो, यानी कि अपना प्रदर्शन जारी रखो, रोकना नहीं। मैं आ रहा हूं मतलब मेरी फौजें आ गई हैं, वो तैयार खड़ी हैं। ये अपने आप में आप कह सकते हो ये ट्रंप की लास्ट वार्निंग है, बिल्कुल लास्ट वार्निंग है। ये शायद वार्निंग ये भी कह रही है कि या तो तुम देश छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। याद करो वेनेजुएला के अंदर जब एक्शन हुआ था, उससे 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, मैंने ये न्यूज दी थी, कई बार दी थी, जब ट्रंप ने कहा था कि मादुरो देश छोड़कर भाग जाओ, कहीं भी जाओ, रूस जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, मैं तुम्हें वेनेजुएला छोड़ने का मौका दे रहा हूं, देश छोड़कर भाग जाओ। लेकिन वो भाग कर नहीं गया और अल्टीमेटली उसे जानवरों की तरह घसीट कर अमेरिका ले गया। ये जो ट्वीट आया है इस समय, इसको आप लास्ट वार्निंग समझिए कि तुम छोड़कर भाग जाओ, ये तुम्हारा लास्ट मौका है। अदरवाइज मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो मैंने मादुरो का किया है। यही होने जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि अयतुल्ला खमनई ठीक कर रहा है,
या ट्रंप ठीक कर रहा है। हमारा काम आप तक खबर पहुंचाना है। हमारा जो काम है वो आप तक खबर पहुंचाना है, वो हम कर रहे हैं। पूरे यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से और वेस्टर्न नेशन से जो अमेरिका का मिलिट्री एक्शन होने जा रहा है उसको सपोर्ट मिल गई है। और जैसे कि मैंने कहा कि भारत के अंदर होके जर्मनी के जो चांसलर हैं, चांसलर से बड़ा कोई नहीं होता जर्मनी में, वो इस समय भारत में हैं और उन्होंने भी आज कहा ईरान के बारे में कि आयतुल्ला खमनई के कुछ ही दिन बचे हैं, चंद दिन बचे हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं है। लेकिन ये चांसलर मस्त हिंदुस्तान में आके कह सकते हैं, लेकिन भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसके ऊपर। भारत की फिर से एक चुप्पी है और मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारत की चुप्पी बहुत चुभने वाली है कि पूरी वर्ल्ड में जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके हमारा कोई व्यू पॉइंट नहीं होता है। तो ट्रंप का कहना है प्रदर्शन करते रहो, प्रोटेस्ट करते रहो, मैं आ रहा हूं, मदद आ रही है, हेल्प इज ऑन द वे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये कहते हैं हेल्प इज ऑन द वे, इसका मतलब है कि उनकी फौजें शायद फाइनल मार्चिंग ऑर्डर के इंतजार में है कि उधर से साइन होगा ट्रंप का और इधर से फौजें चल पड़ेंगी। पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन ये जो की डेवलपमेंट अभी कुछ मिनट पहले हुआ है, खासतौर से ये कहना कि ईरानी पैट्रियट्स, ईरान के देशभक्तों, जी हाँ, ये जो शब्द है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं ईरानी देशभक्तों अपने प्रोटेस्ट जारी रखो, कंटिन्यू रखो, इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लो। ये तो प्रोवोक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि हाँ तुम उसको मार दो, इनके नाम नोट करके रखो, इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेक ईरान ग्रेट अगेन। मुझे लगता है कि जो है अब यही है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कितने दिन और। लेकिन एक कहानी इसकी और भी है कि जितने भी गल्फ के लोग हैं, जितने भी गल्फ की सरकारें हैं, सऊदी, कतर, कुवैत, जॉर्डन, अफ्रीका का इजिप्ट, यूएई, ओमान, सब के सब ट्रंप के साथ खड़े हैं। ये सब इस्लामिक मुल्क हैं। आप सोचिए, ये सब के सब इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन ये इस्लामिक मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं, ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप ये भी सोचिए, तो दगा करने वाला कौन है यहाँ पर, धोखा करने वाला कौन है? आप जिस एयरबेस का इस्तेमाल किया जाएगा वो एयरबेस भी तो इस्लामिक कंट्री का है, कतर का। वहां के एयरपोर्ट्स यूज किए जाएंगे B-2 बॉम्बर्स के द्वारा, F-35 के द्वारा। जो लैंड बॉर्डर यूज किया जाएगा ईरान में अटैक के लिए डेल्टा फोर्स से, वो इराक होगा, वो भी इस्लामिक नेशन है। और बाकी जॉर्डन का यूज किया जाएगा एयर स्पेस पूरा का पूरा इजराइल के द्वारा, वो भी इस्लामिक मुल्क है। यानी कि सारे के सारे इस्लामिक मुल्क एक साथ जंग कर रहे हैं एक दूसरे इस्लामिक मुल्क के खिलाफ, और एक क्रिश्चियन कंट्री और एक ज्यूज कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप किसको दोष दोगे यहाँ पर? आप कहोगे इजराइल कर रहा है, आप कहोगे CIA कर रहा है, आप कहोगे मोसाद कर रहा है। हाँ, वो तो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री OIC है वो क्या कर रहा है? और उनका जो मुखिया है सऊदी अरेबिया, वो तो अमेरिका के साथ खड़ा है। UAE का नायन साहब उसके साथ खड़ा है, कतर का अमीर अमेरिका के साथ खड़ा है। आप दोष किसको दोगे? अल्टीमेटली ईरान तो बदलने जा रहा है, ईरान बदलेगा। कब बदलेगा मेरे पास तारीख नहीं है। मेरा काम आप तक खबर पहुंचाना है। मेरा जो काम है आप तक खबर पहुंचाना है। मैं खबर पहुंचा रहा हूं कि क्या हो रहा है वहां पर और क्या नहीं होना चाहिए था, वो भी है। कहने को तो वेनेजुएला पे अटैक नहीं होना चाहिए था, लेकिन अटैक हुआ। हमारा काम खबर देना है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किया जाएगा यहाँ। हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। अमेरिका का एक्शन क्या होता है, किस वक्त होता है, क्या आज रात को होता है या कल होता है या परसों होता है, ये टाइमलाइन मेरे पास नहीं है। ये टाइमलाइन ट्रंप के पास है और उसके जो सोल्जर्स है उसके पास है। जैसे जैसे कुछ होगा। इस समय की ये सबसे बड़ी खबर थी, क्योंकि अभी ट्रुथ सोशल के ऊपर ही आया था। अमेरिका ईरान पर हमले की फिराक में है और इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया है कि अगर उसे जरा सा भी एहसास होगा कि उस पर हमला होने वाला है तो वो हमले से पहले ही पलटवार कर देगा। यानी जाहिर सी बात है, अमेरिका अगर ईरान पर हमले की कोशिश करेगा और उनकी जानकारी ईरान तक पहुंच जाएगी तो अमेरिका के हमले होने से पहले ही ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर देगा और लगे हाथ इजराइल पर भी हमला करेगा। लेकिन अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है, जो बताने के लिए काफी है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल भी हाई अलर्ट मोड पर है और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है।